हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन HPSC क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का, वो है पास्ट एडजस्टमेंट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का। अब पास्ट एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं, ये देखने के लिए हम पहले करते हैं कि ये है क्या ये कंसेप्ट। आप मेरे साथ साथ लिखो। Sometimes certain errors and omissions occurs while preparing partnership accounts. These errors and omissions are given in the question, and we have to rectify these errors and omissions by passing single adjustment entry. देखो बच्चों, अब क्या है, जब हम पार्टनरशिप अकाउंट्स बनाते हैं, पार्टनरशिप अकाउंट्स बनाते टाइम हमसे बहुत सारी एरर्स हो जाती हैं, या कुछ एंट्रीज हम पार्टनरशिप अकाउंट्स बनाते टाइम क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं, या पार्टनरशिप अकाउंट्स बनाते टाइम हमसे कुछ एरर्स हो जाती हैं। हमने 11th में भी पढ़ा था एक चैप्टर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। वहाँ हम क्या करते थे, जैसे ही हमारे पास एक एंट्री गलत होती थी, उसकी एक रेक्टिफाइंग एंट्री, सेकंड एंट्री गलत होगी, उसकी भी हमारे पास सेकंड रेक्टिफाइंग एंट्री। तो यहाँ पर लेकिन क्या है, हमारे पास जितनी भी एरर्स और ओमिशंस होंगी उनको रेक्टिफाई करने के लिए हमने सिर्फ क्या करनी है, एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। यानी आप चाहे कुछ भूल गए, आपसे कुछ गलतियां हो गई, उन सभी को रेक्टिफाई करने के लिए आपने क्या करना है, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, सिर्फ एक एंट्री ही आपने करनी है। ये जो कंसेप्ट है इसमें रेक्टिफिकेशन नहीं चलेगा, इसमें ना ब्रेन की हमें ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा दिमाग वाला कंसेप्ट है, क्योंकि जो एरर्स होती हैं, गलतियां होती हैं, वो हमारे पास बहुत टाइप्स की होती हैं, उनको हम स्पेसिफिकली नोट नहीं कर सकते, तो इस वजह से इसे हमें ध्यान से करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं एरर्स, गलतियां हमसे क्या क्या गलतियां हो सकती हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपका थोड़ा सा बेस बन जाए। फर्स्ट जो है हमारे पास, वो क्या है, ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर्स को देते हैं वो देना भूल गए। सपोज ये हमारी पार्टनरशिप फॉर्म है और ये हमारे क्या हैं, पार्टनर्स हैं। तो ये पार्टनरशिप फॉर्म जो है अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करती है, लेकिन ये उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही भूल गई। ठीक है बच्चों, ये पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गई, तो ये भी हमसे गलती हो गई। सेकंड, omission of interest on
ड्राइंग्स। अब पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर से क्या लेती है, ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट लेती है, और वो उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना भूल गई। ये हमारी पार्टनरशिप फर्म है, ये अपने पार्टनर से क्या लेती है, इंटरेस्ट लेती है। किस चीज़ के ऊपर, ड्राइंग के ऊपर। अब ये पार्टनर्स से इंटरेस्ट लेना है, लिया, बट लेकिन उसको इस साल वो लेना भूल गई, वो चार्ज उनसे नहीं किया, तो ये भी क्या हो गई, फर्म से गलती हो गई। थर्ड, हो सकता है जो फर्म है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देती हो, प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी उनसे लेती हो, वो दोनों चीज़ें ही भूल गई। यानी जो उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको देना है, ये दोनों चीज़ें ही वो चार्ज करना भूल गई। यहाँ पर दो गलतियाँ हो गई उसके पास एक टाइम में, तो ये भी एक तरह की क्या हो गई, फर्म से गलती हो गई। उसके बाद फर्म जो पार्टनर्स को सैलरी कमीशन पे करती है, ओमिशन ऑफ सैलरी एंड कमीशन, फर्म जो उनको सैलरी कमीशन पे करती है, फर्म वो चार्ज करना भूल गई। जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है, ये अपने जो पार्टनर्स हैं, वर्किंग पार्टनर्स को क्या करती है, सैलरी देती है, कमीशन देती है उनके काम के बदले में। पर इस साल वो क्या हुआ, सैलरी कमीशन देना भूल गई, उनको दिया ही नहीं, उसकी कोई एंट्री उन्होंने नहीं की। उसके बाद नेक्स्ट गलती क्या हो सकती है फर्म से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल allowed even if partnership deed silent। यहाँ पर फर्म ने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को अलाउ कर दिया। कब, व्हेन पार्टनरशिप डीड साइलेंट, जब पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड में लिखा ही नहीं उन्हें इंटरेस्ट देना है। अब क्या हुआ, ये हमारी पार्टनरशिप फर्म है और ये हमारे पार्टनर्स हैं, तो फर्म ने क्या किया, इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, पर डीड में लिखा ही नहीं, इनको दे दिया, तो फर्म ने क्या किया, उनको फालतू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। तो ये भी क्या हो गई, फर्म से गलती हो गई। कहाँ पर, पार्टनरशिप अकाउंट्स बनाते टाइम में। तो बच्चों कुछ ऐसी गलतियाँ और भी जो है फर्म करती रहती है या फर्म से हो जाती हैं अकाउंट्स बनाते टाइम में। तो वो और कौन कौन सी एरर्स हैं, नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल allowed at rate 10% instead of 6%। देखो बच्चों, अब यहाँ पर फर्म ने जो इंटरेस्ट अलाउ करना था कैपिटल के ऊपर, करना कितना था, 6%, पर उसने दे कितना दिया, 10%। हमने 6% देना था उनको, हमने कितना पे कर दिया, 10%। यानी हमने यहाँ पर क्या किया, फर्म ने उसको एक्सेस पे कर दिया, ज़्यादा दे दिया। तो ये भी क्या हो गई, फर्म से एक गलती हो गई पार्टनरशिप अकाउंट्स बनाते टाइम में। नेक्स्ट, हो सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा देने की बजाय हमने कम दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड at rate 5% instead of 7%। अब इस केस में क्या है बच्चों, यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर इंस्टीड ऑफ मतलब
का क्या मतलब होता है, के बजाय। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7% की बजाय हमने उनको कितना दिया है, यहाँ पर 5% देना था, 7% दिया हमने, कितना है उनको 5%। तो यहाँ पर हमने क्या किया, मतलब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो लेस चार्ज किया, मतलब उनको लेस दिया। ऊपर वाले केस में हमने क्या किया था, एक्सेस अलाउ, ज़्यादा हमने दे दिया था उनको। हो सकता है अब जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है हमारे पास वो भी हमने चार्ज करते हैं, तो वो भी 6% की बजाय इंस्टेड ऑफ 8% की बजाय 6% दे दिया। देना तो था 8%, बट दिया कितना है हमने 6%। तो इसका मतलब यहाँ हमने क्या किया, लेस चार्ज, कम चार्ज किया उनसे। हो सकता है ज़्यादा भी चार्ज कर लिया हो, ये भी एक एरर हो सकती है हमसे। ऑन ड्राइंग्स चार्ज 8% इंस्टेड ऑफ, अब ये इस केस में है हमने 6% उनसे लेना था, वो लेने की बजाय हमने उनसे कितने परसेंट ले लिया, 8%। यहाँ पर इसका मतलब हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या किया, ज़्यादा ले लिया। हो सकता है हमने कोई और गलती करी हो, वो गलती क्या हो सकती है, प्रॉफिट्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन रॉन्ग रेशो, जो उनके प्रॉफिट्स हैं वो हमने गलत रेशो में हो सकता है बांट दिए। सपोज ABC पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो 1:1:1 है, लेकिन हमने क्या किया, उनको 3:2:1 में प्रॉफिट बांट दिए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो उनकी 1:1:1 है, लेकिन हमने किस में बांट दिए प्रॉफिट, 3:2:1 में, यानी प्रॉफिट्स को बांटने की रेशो क्या हो गई, गलत हो गई। तो ये भी एक तरह की क्या हो गई, गलती हो गई फर्म से पार्टनरशिप अकाउंट्स बनाते टाइम। तो इस तरह से ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो फर्म से गलतियां हो जाती हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स बनाते टाइम। तो इन एरर्स के हम अब क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिकल, 1 by 1 एरर और 1 by 1 उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन। फर्स्ट एरर हमारी क्या है, ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमने पार्टनर को इंटरेस्ट देना था उनकी पूंजी के ऊपर और वो हमने उनको नहीं दिया। ये है हमारा फर्स्ट टॉपिक, किसका, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री यानी पास्ट एडजस्टमेंट के टॉपिक का। अब हम सीखेंगे कि अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना भूल गए, पार्टनर्स को देना भूल गए, तो उस गलती को सुधारने के लिए कौन सी रेक्टिफाइंग एंट्री की जाएगी। तो वो करते हैं हम अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन में। अब हम करते हैं 42वां नंबर एग्जाम्पल। देखो बच्चों, इसमें क्या क्या कहा गया है, ABC and D आर इक्वल पार्टनर्स इन ए फर्म। ABCD चारों बराबर के साझेदार हैं फर्म में। देयर कैपिटल्स ऑन 1 अप्रैल 2018, उनकी जो पूंजी है 1 अप्रैल 2018 को वर 50,000, 30,000, 25,000 एंड 15,000 रिस्पेक्टिवली। उनकी पूंजी कितनी कितनी दे रखी है हमारे पास क्वेश्चन में, 50,000, 30,000, 25,000 और 15,000। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019 को खाते बंद करने के बाद इट वॉज डिस्कवर दैट अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट एट रेट 10% पर एनम ऑन पार्टनर्स कैपिटल्स। 31 मार्च 2019 को जब हमने खाते बंद कर दिए तो उसके बाद हमें क्या पता लगा कि जो 10% इंटरेस्ट था पार्टनर्स की कैपिटल के ऊपर वाज नॉट प्रोवाइडेड, वो नहीं प्रोवाइड किया गया। कब, बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, उनको प्रॉफिट्स देने से पहले।
इट वॉज एग्री अमंग द पार्टनर्स, अब सारे साझेदार सहमत हो गए टू मेक द एडजस्टमेंट एंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर, वो कहते अगले साल हम एडजस्टमेंट एंट्री कर लेंगे। रेदर देन टू अल्टर द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में वो कह रहे हैं कि चेंज करने के बजाय उन्होंने क्या डिसाइड किया, अभी अगले साल क्या करेंगे, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर लेंगे। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री अज्यूमिंग द कैपिटल्स आर नॉट फिक्स, तो हमने क्या करनी है, जर्नल एंट्री करनी है। मैंने आपको अभी बताया था कि यहाँ पर हमने सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री ही करनी है, चाहे हमारे पास एक गलती है, चाहे दो गलतियाँ हैं, चाहे ये दो से ज़्यादा हैं, तो एंट्री कितनी पास होगी, सिर्फ एक ही पास होगी हमारे पास। तो अब इसे हम सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, आपको ये टेबल शोइंग एडजस्टमेंट दिख रहा है। एक तो हमने जर्नल एंट्री, रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री करते टाइम इसे बनाना है, और एक हमने क्या करनी है, जर्नल एंट्री करनी है। तो हमने 42वें क्वेश्चन में क्या देखा था कि एक ही पूंजी थी 50,000, उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना लगाना रह गया, 10% पर एनम, तो कितना इंटरेस्ट हमने उसको नहीं दिया, 5,000। उसके बाद बी की पूंजी कितनी थी, 30,000, उसको भी हमने 10% इंटरेस्ट देना था, तो हमने उसको कितना नहीं दिया, 3,000। उसके बाद सी की जो पूंजी है, कैपिटल है, वो कितनी है, 25,000, उसके ऊपर हमने उसको कितना इंटरेस्ट देना था, 2500। उसके बाद डी है, डी की जो कैपिटल है वो कितनी है, 15,000, उसके ऊपर हमने इंटरेस्ट कितना देना है, 10%, यानी कितना आ गया, 1500। टोटल ये इंटरेस्ट कितना हो गया, 12,000। देखो बच्चों ध्यान से कि ये उनकी पूंजी है, उसके ऊपर हमने इतना इतना उनको इंटरेस्ट देना था, तो ये हमने क्या किया, उनको नहीं दिया। ए को 5,000 नहीं दिया, बी को 3,000 नहीं दिया, सी को 2500 नहीं दिया, और डी को 1500 रुपये नहीं दिया। आपको पता है हम जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, जब P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, उसकी कौन सी साइड में आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेबिट साइड में। वो क्या होता है, खर्चा होता है फर्म का। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर्स को देते हैं वो P&L अप्रोप्रिएशन की कौन सी साइड में आता है, डेबिट साइड में। और जब हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो उनकी कौन सी साइड में आता है, क्रेडिट साइड में, क्योंकि पार्टनर्स को क्या होता है, ये इंटरेस्ट मिलता है। तो अब ये जो 5,000, 3,000, 2500, 1500 हमने नहीं दिया, इसका मतलब जो पार्टनर के अकाउंट्स था उनकी कैपिटल वाला, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट था, वो क्या होना था, क्रेडिट होना था। वो क्रेडिट नहीं हुआ क्योंकि हम देना उनको भूल गए। तो अब हमने उनको नहीं दिया तो हम उनको क्या करेंगे, दे देंगे तो उनको जो कैपिटल अकाउंट होगा वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो अब यहाँ टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में हम क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या करेंगे, इसको क्रेडिट करेंगे, क्योंकि जब उन्हें मिलता तो उनका खाता क्या होता, क्रेडिट होता। कितना कितना मिलता उनको, ए को 5,000, बी को 3,000, सी को 2500 और डी को 1500। टोटल कितना उनको मिलता, 12,000। इतनी तो बात आपको समझ में आ गई कि जो ये इंटरेस्ट था वो हमने नहीं दिया तो अब दे देंगे। अगर देंगे तो उनके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कहाँ जाता है, वो क्रेडिट साइड में। तो इस वजह से हमने उनके खातों में क्या कर दिया, इस इंटरेस्ट को क्रेडिट कर दिया। और दूसरी बात, जब हमने P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया होगा तब यहाँ पर जो ये 12,000 टोटल था ये हमने नहीं डाला होगा। हमारे पास यहाँ पर जितने भी प्रॉफिट्स होंगे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, उसमें से हमने 12,000 माइनस किए बिना ही सारा प्रॉफिट्स उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या किया होगा, बांट दिया होगा। ये बात आपको क्लियर हो रही है कि जो ये 12,000 इंटरेस्ट हमने चार्ज नहीं किया, तो इसका मतलब P&L अप्रोप्रिएशन की जो डेबिट साइड थी, खर्चे वाली साइड भी हमने इसको नहीं डाला। इसका मतलब जो हमारे प्रॉफिट्स थे यहाँ पर, वो प्रॉफिट्स में से ये बिना माइनस किए ही सीधा सारा प्रॉफिट्स उनकी कौन सी रेशो में चला गया, प्रॉफिट शेयरिंग
रेशो में। कितने प्रॉफिट्स? 12,000। बाकी तो हमने प्रॉफिट्स उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटने ही थे, लेकिन जो ये 12,000 हमने नहीं डाला, तो इस वजह से ये 12,000 भी उनकी कौन सी रेशो में चला गया? उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। इसका मतलब ये हमने उनको 12,000 फालतू में जो है प्रॉफिट्स उनको दे दिए, एंड जो 12,000 हैं टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो हमने उनको कौन सी रेशो में दे दिया? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में फालतू दे दिया। उनको दे दिया, पर हमने एक्चुअल में उनको ये नहीं देना तो क्या करेंगे? हम उनसे वापस ले लेंगे। जिस रेशो में हमने उनको क्या किया? बांटा है ये 12,000, उस रेशो में हम उनसे क्या करेंगे? ये वापस ले लेंगे। जब हमने दिया होगा तो उनके खातों में क्या किया होगा? क्रेडिट किया होगा। लेकिन अब जब हम उनसे वापस लेंगे तो उनके खाते में क्या कर देंगे? हम ये डेबिट कर देंगे। तो 12,000 उनकी रेशो कितनी दे रखी है क्वेश्चन में हमारे पास? तीनों की जो चारों की जो रेशो है 1:1:1:1, मतलब 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। तो 12,000 का 1/4 किससे लेंगे हम? प्रॉफिट, डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट्स किससे लेंगे? पहले ए से लेंगे। अब डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट्स जो हम वापस ले रहे हैं उनसे, तो उनके खाते में क्या करेंगे? हम डेबिट करेंगे। कितना आ गया? अब उससे हमने लेने हैं 3,000। इस तरह बी से भी हमने कितने लेने हैं? 3,000। सी से भी कितने लेने हैं? 3,000। और डी से भी कितने लेने हैं? हमने 3,000। टोटल हमने कितने वापस लेने हुए? 12,000। अब देखो बच्चों, किसको अब क्या क्या मिलेगा और किससे क्या क्या लिया जाएगा। अब देखो, ए को हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था? क्योंकि देना था, क्यों देना था ये कहाँ से पता लगा? क्योंकि ये उसके खाते में क्रेडिट हो रहा है। 5,000 हमने उसको देना था और 3,000 उससे अब हमने लेना है, जो हमने गलती से उसको दे दिया। तो 5,000 देना है और 3,000 उससे लेना है, तो नेट हम उसको कितना दे देंगे? 2,000। क्या करेंगे? उसके खाते में जब देंगे तो उसके खाते में क्रेडिट कर देंगे। पार्टनर को जब भी कोई चीज़ मिलती है फर्म से, वो उसके खाते में क्या होती है? क्रेडिट होती है। जब भी हम उससे कुछ लेते हैं तो उसके खाते में डेबिट होती है। अब बी को 3,000 ही देना था और 3,000 ही लेना है, तो अब इसके पास कोई भी बैलेंस नहीं बचा, ना हमने इससे अब लेना है और ना ही इसको हमने अब देना है। अब सी को देना कितना था? हमने क्रेडिट कितना करना था? 2,500, और लेना उससे हमने कितना है? 3,000। तो क्या करेंगे? उसको हमने ज़्यादा दे दिया तो 500 रुपये हम उससे वापस ले लेंगे तो क्या करेंगे? उसके खाते में डेबिट कर देंगे। उसी तरह डी है, डी को हमने 1,500 इंटरेस्ट देना था, लेकिन प्रॉफिट के 3,000 हमने उसको दे दिया, तो हमने उसको कितना ज़्यादा दे दिया? 1,500 रुपये ज़्यादा दे दिए, तो 1,500 रुपये हम क्या करेंगे? वापस ले लेंगे, तो उसके खाते में क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। अब देखो, इन दोनों से हमने क्या करना है? पैसा लेना है और इसको हमने देना है। जिससे लेना है उसको क्या करेंगे? उसके हम कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे, और जिसको देना है उसके खाते में क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। यानी इससे 500 रुपये ले लेंगे, इससे 1,500 ले लेंगे, लेकर किसको दे देंगे? हम ए को, और बी को कुछ नहीं मिलेगा, ना उसको हमने देना है और ना ही लेना है। तो अब सी और डी के जो कैपिटल अकाउंट होंगे, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, डी कैपिटल अकाउंट डेबिट। सी कितना लेके आएगा? 500, और डी से कितना लेंगे हम? 1,500। ये टोटल कितना हो गया? 2,000। ये लेकर हम किसको दे देंगे? ए को, टू ए कैपिटल अकाउंट कितना? 2,000। यहाँ पर नोट रखना कि मैंने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र की है अमाउंट। क्यों? क्योंकि यहाँ उन्होंने कहा हुआ है क्वेश्चन में उनकी जो कैपिटल्स हैं वो फ्लक्चुएटिंग हैं। तो अब ये एंट्री आपको समझ में आ गई कि अब नेट हम सी से 500 रुपये लेंगे और डी से 1,500, और वो किसको ट्रांसफ़र कर देंगे? हम ए के खाते में। देखो बच्चों, हमने पिछली एग्जाम्पल में क्या किया था? जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल जाते हैं, लेकिन सिर्फ 1 साल ही वो हमसे गलती होती है, हम 1 साल ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूलते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है जब हम कर रहे हैं, इसमें अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना भूल गए, परंतु वो 1 से ज़्यादा साल का है, मतलब मोर देन 1 ईयर। तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? इलस्ट्रेशन हम देखते हैं। ए बी सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म। ए बी और सी पार्टनर्स हैं एक फर्म में,
दे हैव ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर annum, वो पूंजी पर 10% ब्याज लगाना भूल गए। फॉर द 3 years ended 31st March 2019, कितने सालों से भूल रहे हैं वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना? पिछले 3 सालों से। कब उन्हें पता लगा? 31 मार्च 2019 को। देयर फिक्स कैपिटल ऑन विच इंटरेस्ट वॉज आल्सो टू बी कैलकुलेटेड थ्रू आउट वर्क, अब उनकी जो पूंजी है वो क्या है? फिक्स है। आपको पता है जब पूंजी फिक्स होती है, मैंने आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वाले टॉपिक में बताया था, तब उनकी जो ओपनिंग कैपिटल होती है और उनकी जो क्लोजिंग कैपिटल होती है वो हर साल वो क्या होती है? बराबर होती है। जो इस साल की ओपनिंग है वही क्लोजिंग होगी इसी ईयर्स की, और नेक्स्ट ईयर वही क्या होगी? उनकी ओपनिंग कैपिटल होगी। तो पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो उनकी पूंजी जो हर साल वही की वही रहेगी। ए की कितनी है? 1 लाख, बी की कितनी है? 80,000, और सी की कितनी है? 70,000। तो हर साल जो इंटरेस्ट लगेगा वो सेम कैपिटल के ऊपर ही लगेगा जब आपकी पूंजी पार्टनर्स की फिक्स दी गई हो क्वेश्चंस में। तो अब इसकी सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री हमें बनानी है विद वर्किंग नोट्स। तो इसे हम कॉपी पर सॉल्व करते हैं। 44th क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या दिया गया है? ए की कैपिटल दी गई है 1 लाख, बी की कैपिटल दी गई है हमारे पास 80,000, और सी की कैपिटल दी गई है हमारे पास 70,000। हम इनके ऊपर 10% जो इंटरेस्ट था वो चार्ज करना भूल गए। कितने सालों से? 3 सालों से। बच्चों ये क्वेश्चन में जो कैपिटल्स दी गई हैं ये फिक्स दी गई हैं। जब फिक्स कैपिटल्स होती हैं तो हमारी हर साल की जो ओपनिंग कैपिटल होती है और जो क्लोजिंग कैपिटल होती है वो बराबर होती है, वो एक ही होती है। तो जो 1 साल का इंटरेस्ट होगा, हर साल जो इंटरेस्ट होगा वो सेम होगा, क्योंकि ना तो उन्होंने कोई कैपिटल विदड्रॉ किया और ना ही उन्होंने कोई नया पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया। अब ए का इंटरेस्ट कितना होगा पहले साल का? 1 लाख रुपए, उसकी कैपिटल है, 10% हमने इंटरेस्ट लगाना है, तो 1 साल का उसका इंटरेस्ट कितना हो गया? 10,000। 3 महीनों का कितना हो जाएगा उसका? 30,000। बी का जो कैपिटल है वो है हमारे पास 80,000, उसका 1 साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया? 8,000। 3 सालों से हमने उसको नहीं दिया, 3 सालों का वो कितना हो गया? 24,000। और सी का जो इंटरेस्ट है वो कैसे निकलेगा? सी की कैपिटल 70,000, 10% उसका इंटरेस्ट, 1 साल का उसका इंटरेस्ट 7,000, 3 सालों का इसका इंटरेस्ट हो गया 21,000। कुल मिलाकर ये तीनों का जो इंटरेस्ट है 3 सालों का ये बन गया हमारे पास 75,000। इट मीन ये जो 75,000 है हमने हर साल जब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया पिछले 3 सालों से उसमें चार्ज नहीं किया, और ना ही जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हम बनाते हैं उसमें हमने उनको क्रेडिट भी नहीं किया। ना तो ए को मिला, ना बी को मिला, ना सी को मिला। तो यानी ये जो तीनों सालों का इंटरेस्ट था उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये अब उनके अकाउंट में क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि हमने उनको पहले नहीं दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ 3 years क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ए के खाते में कितना? 30,000, बी के खाते में 24,000, और सी के खाते में कितना आ जाएगा? 21,000। देखो बच्चों, अब जो ये तो अब उनको मिलना है, जो हमने नहीं दिया तो हमने उनके खाते में क्रेडिट कर दिया, लेकिन जब हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया होगा तब यहाँ पर हमारे पास जो प्रॉफिट्स होते हैं उसमें से ये जो 75,000 है ये हमने यहाँ पर डाला ही नहीं। बिना डाले ही जो ये प्रॉफिट्स है हमने उनकी रेशो में डिवाइड कर दिए। जब ये नहीं डाला तो इसका मतलब जो ये 75,000 प्रॉफिट्स होगा वो भी उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या हो गया होगा? डिवाइड हो गया। तो वो अब हमसे हम क्या लेंगे? वापस ले लेंगे जो हमने उनको दिया है पिछले 3 सालों में। क्वेश्चन में उनकी जो रेशो है कुछ भी नहीं दी गई, इसका मतलब तीनों की जो रेशो है 1:1:1 मीन्स 1/3 1/3 1/3। अब 75,000 प्रॉफिट्स जो टोटल हमने बांट दिए, तो हम उनसे वापस कितना कितना लेंगे? तीनों से बराबर बराबर कितना?
25,000 25,000 25,000। अब रेशो बराबर क्यों ली है? जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तब हमेशा जो उनकी रेशो होती है वो क्या होती है? इक्वल होती है। तो जो ये प्रॉफिट्स उनको मिल गए फालतू में 25,000 25,000 25,000, तो ये अब हम उनसे क्या करेंगे? वापस ले लेंगे। तो वापस लेंगे तो उनके खाते में क्या करेंगे? डेबिट। जब हम पार्टनर से कुछ भी लेते हैं वापस तो उनके खाते में क्या होता है? डेबिट। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स। डेबिट कितना? 25,000 25,000 और 25,000। अब देखो बच्चों, हम हिसाब लगाते हैं। जो ए था उसको हमने क्रेडिट कितना करना था? 30 देना, उसको 30 था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और उसको हमने गलती से जो प्रॉफिट्स बांट दिया वो कितना है? 25,000। अब ये 25,000 उससे लेना है, 30 उसको देना, तो है क्या करेंगे? 5,000 हम उसको और दे देंगे, तो उसके खाते में क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद बी को हमने 24 देना है, 25 उससे हमने वापस लेना है, तो इसका मतलब उससे क्या करेंगे? 1,000 रुपये ले लेंगे, वापस लेंगे तो उसके खाते में क्या होगा? डेबिट। उसके बाद जो सी है उसके खाते में हमने कितना क्रेडिट करना था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 21,000, तो उससे प्रॉफिट्स के हमने वापस कितने लेने हैं? 25,000, तो इसका मतलब 4,000 हम क्या करेंगे? उनसे वापस ले लेंगे। तो ये क्या आ गया? डिफरेंस। अब इस बंदे के खाते में हमने क्रेडिट करना है। ये कौन है? ए को हमने 5,000 देना है, लेकिन बी और सी से हमने दोनों से लेने, क्योंकि इनके खाते में क्या हो रहा है? डेबिट। कितना? बी से 1,000 और सी से 4,000। अब इन दोनों से लेकर हम पैसा किसको दे देंगे? ए को। इन दोनों से हमने लिया, लेके किसको दे देंगे हम? ए को। तो अब क्या होगा? बी का जो अकाउंट होगा वो डेबिट होगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पर करंट अकाउंट डेबिट होगा या कैपिटल अकाउंट, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। अब यहाँ पर जो उनकी कैपिटल्स हैं वो फिक्स हैं। जब फिक्स हैं तो जो कोई भी ट्रांजैक्शन होती है वो उनके कौन से अकाउंट में होती है? करंट अकाउंट में। तो बी का करंट अकाउंट डेबिट, सी का भी करंट अकाउंट डेबिट टू ए करंट अकाउंट। ए के को हमने दे दिया कितना? 5,000, बी से ले लिया हमने 1,000 और सी से ले लिया कितना? 4,000। तो अब अगर आपको ये समझना है कि यहाँ पे क्रेडिट लिखना है या यहाँ पे डेबिट लिखना है, तो आपने क्या करना है? सिंपल अगर देखोगे तो ये क्रेडिट वाला बैलेंस इसमें 30 है और डेबिट वाला बैलेंस 25 है। जो बैलेंस ज़्यादा होता है वही उसका बैलेंस बचता है हमारे पास। अगर क्रेडिट ज़्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस बचेगा, अगर डेबिट ज़्यादा है तो डेबिट बैलेंस बचेगा। तो अब ये तो था कि हमारे जो 3 सालों के प्रॉफिट्स हमारे रह गए थे, हमारे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट्स में से माइनस करने वाले, तो वो अब हमने सिर्फ सिंगल एक एंट्री पास करके उनको इस साल एडजस्ट कर दिया। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो टॉपिक था ओमिटेड वाला वो हमने कर लिया कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पार्टनर्स को भूल गए। तो अब हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ओमिटेड। जब हम पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल जाते हैं तो उस समय उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, क्या जर्नल एंट्री पास होती है। हमारे पास है 46 एग्जाम्पल। इसमें क्या दिया हुआ है? एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स। एक्स वाई जेड पार्टनर्स हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2:1 है। आफ्टर द फाइनल अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड, जब उनके अंतिम खाते बन गए, साल के एंड में जब उनके अकाउंट्स क्लोज हो गए, इट वाज डिस्कवर दैट, हमें क्या पता चला? द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट रेट 5% पर एनम, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स था 5% पर एनम, हैड नॉट बीन टेकन इनटू कंसीडरेशन, वो हमने नहीं लगाया। कहने का भाव क्या है कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स था 5% वो हम लगाना भूल गए, पार्टनर से लेना भूल गए। द ड्राइंग्स ऑफ पार्टनर्स वर, अब पार्टनर्स की ड्राइंग कितनी कितनी दे रखी है? एक्स की 1,50,000, वाई की 1,26,000 और जेड की 1,20,000। देखो बच्चों, अब यहाँ पर हमारे पास ड्राइंग्स दे रखी हैं, परंतु किस तारीख को उन्होंने ड्राइंग्स की हैं वो हमारे पास मेंशन नहीं है। जब हमारे पास क्वेश्चन में ड्राइंग्स की तारीख मेंशन ना हो कि उन्होंने पैसा कब विड्रॉ किया, तो ड्राइंग्स के ऊपर ऑलवेज कितने मंथ्स का
इंटरेस्ट लगता है ऑलवेज 6 मंथ्स का। तो अब हमने इसके इफेक्ट की एक जर्नल एंट्री पास करनी है, यानी अपनी गलती को सुधारना है। जो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं लिया तो उसे हम कैसे सुधारेंगे। अभी हम इसे कॉपी पर सॉल्व करेंगे। आप इसे कॉपी पर नोट कर लो क्वेश्चन को, जब मैं समझाऊंगी आपको समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन में क्या क्या आइटम्स दी हुई हैं। 46 एग्जाम्पल में हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। एक्स है, उसकी जो ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स एक्स की वो कितनी दे रखी है, 1,50,000। वाई की कितनी दे रखी है हमारे पास, 1,26,000। और जेड की ड्राइंग हमारे पास क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 1,20,000। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स था वो था एट रेट 5%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वो हम लगाना भूल गए। अब देखो हमने पिछले क्वेश्चन में तो किया था कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो हम भूल गए हैं लगाना, तो वो हमारे से गलती हो गई। लेकिन अब यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो हम चार्ज करना भूल गए। सबसे पहले तो हम इंटरेस्ट निकालेंगे एक्स का, वाई का, जेड का ड्राइंग का कितना कितना है। एक्स की जो ड्राइंग्स है 1,50,000 दे रखी है हमारे पास क्वेश्चन में। इसके ऊपर हमने 5% इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया तो वो 5% कर दिया। अब कितने टाइम का, ड्राइंग इस साल की है पर ये नहीं दे रखा कि ये ड्राइंग हमने कब कब की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके ऊपर कितने महीनों का इंटरेस्ट लगेगा, 6 महीनों का। कितना हो गया, 3,750। आपको पता है जब क्वेश्चन में ड्राइंग निकालने की तारीख ना दी गई हो तो उसके ऊपर, ड्राइंग्स के ऊपर हमेशा कितने टाइम का इंटरेस्ट लगता है, 6 महीनों का। सिमिलरली अब हम वाई की निकालेंगे, 1,26,000 उसकी ड्राइंग है, 5% कितने महीनों का, 6 महीनों का। कितना आ गया, 3,150। उसके बाद हम निकालेंगे जेड की ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट, वो कितनी दे रखी है हमारे पास, 1,20,000। उसका 5% कितने महीनों का, 6 महीनों का। ये आ गया 3,000। तो ये टोटल कितना हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, 9,900। अब हमने ये उनसे नहीं लिया। जब हम पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेते हैं तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, तो बच्चों उसकी कौन सी साइड में डालते हैं हम लोग, इसको डेबिट साइड में। इसका मतलब पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट नहीं हुए तो अब हम उसको डेबिट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कितना, ए का, एक्स का 3,750, वाई का 3,150 और जेड का कितना करेंगे, 3,000। टोटल हो गया 9,900। ठीक है बच्चों, इतनी बात आपको समझ आ गई कि हमने जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स था पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में भी इसका मतलब चार्ज नहीं किया। इसका मतलब उनका जो खाता था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वो डेबिट होना था, वो डेबिट नहीं हुआ तो अब हमने उसको डेबिट कर दिया। ये हमें अभी करना हमारा क्या है, बाकी है। जब हमने P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया होगा, ध्यान से सुनो, जब हमने P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया होगा तब हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसकी कौन सी साइड में आता है, क्रेडिट साइड में। यहाँ पर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डालते हैं। तो हमने जब चार्ज ही नहीं किया तो इसका मतलब ये तीनों आइटम इधर भी हमने नहीं डाली। जब हमने यहाँ पर नहीं डाली तो इसका मतलब ये जो प्रॉफिट्स थे, सपोज हमारे पास यहाँ पर प्रॉफिट्स थे 10,000 और ये 99 हमने डाला नहीं, तो पार्टनर्स को हमने सीधा कितने प्रॉफिट्स डिवाइड कर दिए, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में सिर्फ 10,000 को XYZ में बांट दिया। लेकिन हमने उनको प्रॉफिट्स बांटने कितने थे, 10,000 प्लस 99, ये ऐड करके टोटल हमने कितना बांटना था, 19,900। लेकिन हमने सिर्फ उनको कितना बांटा, 10,000। इसका मतलब जो ये 99 ये प्रॉफिट्स हो गए, ये XYZ को नहीं मिले तो उनके खाते में क्या कर दिए हमने, क्रेडिट। तो ये अब हम क्या करेंगे, उसके खाते में क्रेडिट। तो अब क्या आएगा, डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट्स 9900।
तो अब ये खाते में उनके क्या करेंगे, क्रेडिट। कितना कितना आएगा, उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है XYZ की, क्वेश्चन में हमारे पास कितनी दे रखी है, 3:2:1, मीन 3/6, 2/6 और 1/6, तीनों का जो जोड़ है वो मैंने नीचे लगा दिया। अब जो ये 9900 प्रॉफिट्स हैं, इसका 3/6 करके किसके खाते में डालेंगे, एक्स के खाते में। तो 9900 का हम क्या करेंगे अब 3/6, तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास 4950। सिमिलरली 9900 का 2/6 करेंगे तो किसके खाते में डालेंगे हम, वाई के खाते में, कितना 3300। सिमिलरली जेड के खाते में 9900 का 1/6 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 1650। ये हो गए टोटल 9900। अब क्या करते हैं, अब हम इसका डिफरेंस निकालेंगे कि किस किस से कितना कितना लेना और किस किस से कितना कितना हमने देना। अब एक्स जो था उससे हमने 3750 लेने थे, यानी उसके खाते में हमने क्या करने थे, डेबिट करने थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के जो हमने नहीं किए। लेकिन उसको जो प्रॉफिट्स मिलने थे वो कितने मिलने थे, 4950। इसका मतलब हमने उसको 4950 देना है और उससे 3750 लेना है। तो क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 1200। तो 1200 हम उसको दे देंगे क्योंकि उसका जो क्रेडिट बैलेंस है डेबिट बैलेंस से ज़्यादा है। क्रेडिट मीन्स उसको मिलेगा और डेबिट मीन्स हम पार्टनर से लेंगे। अब यहाँ पर वाई को हमने 3300 देना था और उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज करना था, 3150। तो अब इससे हम कितने ले लेंगे वापस, या देंगे, इसमें इसका क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है, डेबिट कम है, तो इसका मतलब इसको भी मिलेगा कितना, 150 रुपीज़। उसके बाद हमारा जो पार्टनर है जेड, उसको हमने कितने देने हैं, 1650 देने थे, उससे 3000 हमने लेना था। इसका मतलब यहाँ पर इसका डेबिट बैलेंस जो है वो ज़्यादा है, किससे, उसके क्रेडिट बैलेंस से। इसका मतलब हम उससे लेंगे, कितने लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस 1350। यानी अब देखो क्या रिजल्ट निकला, अब जेड पैसे लाएगा, लाके कितने 1350, उसमें से 150 किसको दे देंगे हम, वाई को, और 1200 किसको दे देंगे हम, एक्स को। समझ में आया, ये जेड जो होगा वो लाएगा और इन दोनों को हम पे कर देंगे क्योंकि इन दोनों के खाते क्या है, क्रेडिट। इसका मतलब हमने इनको देने हैं और इसका खाता है डेबिट, इससे हमने पैसे लेने हैं। अब यहाँ पर जो है उनकी कैपिटल्स कुछ नहीं कहा हुआ कि फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है क्वेश्चन में। जब क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा हुआ तो ऑलवेज क्या मानकर चलना है हमने, उनकी कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है जब हमारे पास करंट अकाउंट का कोई भी बैलेंस ना दिया हो। तो अब जेड का कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कैपिटल अकाउंट। जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से, 1350 से। अब वाई का क्या होगा, क्रेडिट होगा, कितने से, 150 से। उसके बाद एक्स का भी क्रेडिट होगा, कितने से, 1200 से। अब ये ट्रांजैक्शन हो गई। जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करना भूल जाते हैं तो उसकी क्या ट्रांजैक्शन होती है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो कैलकुलेट करो। वो कैलकुलेट करने के बाद वो हमने उनसे लेना होता है तो उनके खाते में क्या हो जाता है, वो डेबिट कर दो। उसके बाद अगर हमने जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो इनकम भी हमारी 9900 से क्या हो गई, यहाँ पर कम हो गई। तो इसका मतलब उनको प्रॉफिट्स भी जो थे 9900 से कम मिले हैं। तो अभी ये 9900 को हम उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देंगे तो ये उनको प्रॉफिट्स मिल जाएंगे। मिलेंगे तो उनके खाते में क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। उसके बाद इनका हम डिफरेंस निकाल लेंगे, जिसको देना है उसका खाता क्रेडिट और जिससे लेना है उसका खाता डेबिट कर देंगे। तो बच्चों आई होप आपको ये वाली इलस्ट्रेशन समझ आ गई होगी। अब हम करते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से ही रिलेटेड है। 47th एग्जाम्पल है हमारी, आर एंड एस वर पार्टनर्स इन ए फर्म। आर और एस पार्टनर्स हैं एक फर्म में, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्वेश्चन में कितनी दे रखी है हमारे पास, 3:2। देयर रिस्पेक्टिव फिक्स कैपिटल्स। अब उन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा है कि उनकी जो पूंजी है वो क्या है, स्थाई है, मीन्स फिक्स है। कितनी कितनी है, आर की है 10 लाख और एस की है 15 लाख। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग।
पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा गया है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट रेट 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कितने परसेंट लगाया जाएगा? 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? 12% पर एनम। ये दोनों की रेट दी गई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, अब सेशन ख़त्म हो गया हमारा 31 मार्च 2020 को। आर ड्राइंग वर 10,000 पर मंथ। अब आर की जो ड्राइंग है 10,000 रुपये महीना, ड्रॉन एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ। अब आर जो है 10,000 रुपये पर मंथ निकाल रहा है, हर महीने के कब निकाल रहा है वो? एंड को, एंड ऑफ एवरी मंथ। अब एक महीने की उसकी ड्राइंग 10,000 है तो पूरे साल की उसकी ड्राइंग कितनी हो जाएंगी? 1,20,000। एंड एस ड्राइंग 20,000 पर मंथ ड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अब एस ड्राइंग कर रहा है, पर्सनल यूज़ के लिए निकाल रहा है, कितने रुपए महीना? 20,000। एक महीने के उसके 20,000 है तो पूरे साल के उसके कितने हो जाएंगे? 20,000 इंटू 12 यानी 2,40,000 इन द बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ। अब ये हर महीने के शुरू में निकाल रहा है। अब कोई भी पार्टनर अगर लगातार हर महीने ड्राइंग करता है, हर महीने के शुरू में, हर महीने के एंड में या बीच में, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो कितने टाइम पीरियड का चार्ज किया जाता है? ये मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो टॉपिक करवाया था उसमें क्लियर करवा दिया था। अगर किसी ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आप उसे देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि वो एवरेज टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, जब हमने खाते बना लिए साल के एंड में, इट वाज डिस्कवर दैट, हमें क्या पता लगा? इंटरेस्ट ऑन आर ड्राइंग वाज नॉट टेकन इनटू द कंसिडरेशन। सारा कुछ डाल लिया हमने, पर क्या पता लगा कि आर की जो ड्राइंग थी उसके ऊपर जो इंटरेस्ट था वो हमने कैलकुलेट नहीं किया, मतलब उसको कंसीडर नहीं किया। तो यानी आर की ड्राइंग के ऊपर हम इंटरेस्ट लगाना भूल गए, उससे हमने नहीं लिया। अब क्या कहा है क्वेश्चन में आपको? कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन आर ड्राइंग। सबसे पहले आर की ड्राइंग के ऊपर क्या करना है? इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट करना है। उसके बाद गिवन नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री फॉर द सेम। उसके बाद उसकी क्या करनी है? रेक्टिफाइंग एंट्री करनी है। जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम चार्ज करना भूल गए, किसके ऊपर? आर की ड्राइंग्स के ऊपर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए, उसकी रेक्टिफाइंग एंट्री करनी है, यानी इस गलती को हमने सुधारना है। तो अब हम इसे कॉपी पर सॉल्व करते हैं। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि जब मैं आपको कॉपी पर सॉल्व करवाऊँ तो आपको समझ आता रहे कि ये क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया। 37th एग्जाम्पल अभी हमने पढ़ी थी। क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि हम आर की जो ड्राइंग है कितनी दे रखी है? 10,000 पर मंथ, और इसकी जो ड्राइंग है उसके ऊपर रेट ऑफ ड्राइंग कितनी है? 12% पर एनम। हम इसकी ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट लगाना भूल गए। उन्होंने पहले तो कहा है कि इसकी ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट निकालो, सेकंड ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट निकालने के बाद उसकी हमने क्या करनी है? एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। तो उसके लिए हमने टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बना लिया। इसमें किस किस की एडजस्टमेंट है? आर और एस की। टोटल यहाँ पर हम जनरल एंट्री करेंगे। सबसे पहले हम आर की ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। जब कोई भी पार्टनर पर मंथ इंटरेस्ट विदड्रॉ करता है तो वहाँ पर क्या होता है कि जो फॉर्मूला होता है, अब पर मंथ हमारे पास दे रखे है, उसका हर महीने के एंड में है या शुरू में है? एंड में है। तो उसका जो इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट ओवर 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। अब टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स कितनी होगी? 10,000 रुपये महीना निकाल रहा है, 10,000 इंटू 12 यानी 1,20,000। रेट कितनी दे रखी है? 12%। अब ये एवरेज पीरियड है। एवरेज पीरियड मैंने आपको कैलकुलेट करना बताया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाले टॉपिक में।
तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाले टॉपिक वाली वीडियो देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। पहली ड्राइंग करने के बाद जो टाइम हमारे पास बचता है, फर्स्ट ड्राइंग उसने कब करी होगी, वो हर महीने के शुरू में कर रहा है और उनके जो अकाउंट्स हैं वो 31 मार्च को बंद हो रहे हैं, तो इसका मतलब उन्हें फर्स्ट ड्राइंग जो की होगी कब की होगी, 30 अप्रैल को, और लास्ट हमारे खाते बंद होते हैं 31 मार्च को। 30 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारे पास कितने महीने हो गए, 11 महीने हो गए, प्लस लास्ट ड्राइंग उसने कब करी होगी, 31 मार्च को, और 31 मार्च को ही हमारे खाते बंद होते हैं, तो कोई टाइम पीरियड नहीं बचा, अपॉन 2। तो ये कितना बन गया 5.5 अपॉन टाइम कितना है 12। तो ये इंटरेस्ट कितना आ गया हमारे पास 6,666। तो बच्चों देखो, अब जो ये इंटरेस्ट है 6,600, ये हम क्या करना भूल गए, लगाना भूल गए, आर से लेना भूल गए, ये गलती हो गई हमसे। तो गलती हो गई तो अब इस गलती को सुधारते हैं। आर से नहीं लिया, आर से जब हम लेंगे तो उसके खाते में क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे, तो उसके खाते में क्या करते हैं हम अब डेबिट कर देते हैं, उससे ले लेते हैं, ले लिया कितना आर से, ऐसे कुछ नहीं लेना, तो टोटल हमारा 6,600। दूसरी बात, अब हमें ये पता है जो ये इंटरेस्ट होगा वो कहाँ पे जाता है, एक P&L एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में। इसका मतलब हमने P&L एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में भी ये 6,600 नहीं डाला। अगर हम 6,600 डालते तो ये आर और एस को किस रेशो में मिलता, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। वो कितनी है 3:2, मतलब 3/5 और 2/5। तो इसका मतलब अब ये 6,600 जो है वो हम आर और एस में किस रेशो में डिवाइड करेंगे, उनकी 3:2 में उनको दे देंगे। तो ये क्या आ गया, डिवीज़न ऑफ 6,600 कौन सी रेशो में, 3:2 में। अब 3/5 करेंगे 6,600 का, तो उसको कितने मिलेंगे प्रॉफिट्स, 3,960। उसके बाद आस को कितने प्रॉफिट्स मिलेंगे, 2,640। तो ये हो गया 6,600। अब हम इसका टोटल ओवरऑल टोटल करते हैं। इससे हमने 6,600 लेना था क्योंकि इसके खाते में क्या करना है हमने डेबिट, और जो ये प्रॉफिट्स हैं ये हमने उनको क्या करने हैं क्रेडिट। तो अब इससे 6,600 लेना है, इसको 3,960 हमने देना है, तो इसका मतलब हम इससे कितने ले लेंगे, 2,640 क्या करेंगे डेबिट कर देंगे, और इससे हमने कुछ लेना तो है ही नहीं, सिर्फ इसको देना है कितना 2,640, तो दे देंगे, तो उसके खाते में क्या हो जाएंगे क्रेडिट हो जाएंगे। अब ये लेके आएगा, लाके किसको दे देगा, एस को मिलेगा और आर लेकर आएगा। अब यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि उनकी जो कैपिटल्स हैं वो फिक्स हैं, तो ये जो एंट्री पास होगी वो कौन से अकाउंट्स में पास होगी, उनके करंट अकाउंट्स में। तो आर का जो करंट अकाउंट होगा जर्नल में वो डेबिट हो जाएगा, और एस का जो करंट अकाउंट होगा वो क्रेडिट हो जाएगा, कितने से 2,640, 2,640। तो ये हो गई हमारी एंट्री इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर हम भूल जाते हैं, पिछले क्वेश्चन में हमने किया था अगर हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो उस केस में अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूल गए तो वो हम कैपिटल अकाउंट में पास करते हैं। अगर फिक्स कैपिटल वाला क्वेश्चन है तो वहाँ हम ये करंट अकाउंट में एंट्री पास करते हैं। सिंपल सी बात है, जो हमने उनसे लेना है, जो हम भूल गए या जो हमने उनको देना है, वो तो जो एक्चुअल में हमने करना है वो कर ही देंगे, और जो गलती से कर दिया वो उसका क्या हो जाता है रिवर्स हो जाता है। तो इसी के साथ हमारा जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर हम भूल जाते हैं बुक्स में एंट्री करनी तो उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। देखो बच्चों, हमने 2 टॉपिक कर लिए, एक तो एमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सेकंड एमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब हम थर्ड टॉपिक करेंगे जब हम पार्टनर्स को सैलरी देना भूल गए, एमिशन ऑफ सैलरी, ठीक है। तो अब इसमें हम करेंगे अगर हम पार्टनर को सैलरी देना भूल जाते हैं तो उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा।
हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 43। द पार्टनर्स ऑफ ए फर्म आलिया, भन्नू एंड चांद डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर 31 मार्च 2017। 3 पार्टनर्स हैं फर्म में, आलिया, भानु एंड चांद। उनके जो प्रॉफिट्स थे 31 मार्च 2017 को वो कितने थे? 80,000। इन द रेशो 3:3:2 वो उन्होंने क्या किया? बांट लिए, डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, बांट लिए अपनी रेशो में, विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। और नीचे जो ये एडजस्टमेंट्स दी हैं वो उन्होंने की नहीं, वो ये एडजस्टमेंट्स करनी भूल गए, बिना एडजस्टमेंट किए ही उन्होंने प्रॉफिट्स बांट लिए। अब एडजस्टमेंट क्या क्या है? आलिया एंड चांद आर एंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ 1500 ईच पर मंथ। आलिया और चांद को जो सैलरी मिल रही है अलग अलग कितनी है? 1500 रुपये ईच पर मंथ। मतलब आलिया को भी 1500 रुपये प्रति महीना और चांद को भी 1500 रुपये प्रति महीना। एक महीने की 1500 है तो साल की कितनी हो जाएगी? 18,000। उसके बाद भानु वॉज एंटाइटल्ड ए सैलरी ऑफ 4,000 पर एनम। भानु को पूरे साल की सैलरी मिलती है कितनी? 4,000 रुपये पर एनम। अब ये क्वेश्चन जब आप करो तो ध्यान रखना कि यहाँ पर मंथ लिखा हुआ है, यहाँ पर एनम लिखा हुआ है। तो अब दोनों की जो सैलरी है यहाँ पर और भानु की सैलरी है, इन तीनों की हमने सैलरी नहीं पे की। बिना सैलरी पे किए हमने क्या किया? उनको प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या करना है? अब उस गलती को हमने सुधारना है, यानी हमने क्या करनी है? रेक्टिफाइंग एंट्री करनी है कंपनी की बुक्स में, पार्टनरशिप फॉर्म की बुक्स में। तो और वर्क को हमने क्लियरली शो करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि जब मैं आपको इसको कॉपी पर सॉल्व करवाऊँ आप इसे आसानी से समझ सको। 43th एग्जाम्पल में हमारे पास क्या दे रखा है? आलिया, भानु और चांद, ये 3 पार्टनर्स हैं हमारे पास। इनकी जो रेशो है 3:3:2 है। और जो इंटरेस्ट और जो उनको सैलरी देनी है आलिया और चांद को वो 1500 रुपये प्रति महीना है। आलिया को सैलरी 1500 रुपये पर मंथ मिल रही है, 1500 × 12। और जो चांद है उसको भी 1500 पर मंथ मिल रही है, 1500 × 12। और भानु को सैलरी पूरे साल की मिल रही है, वो कितनी है? 4,000। ये है सबकी सैलरी। ये कितनी हो गई? 18,000, 4,000 और 18,000। ये जो सैलरी थी हमने उनको देनी थी, ये हम डालनी भूल गए, उनको दी ही नहीं, हमने नहीं दी। तब वो कह रहे हैं कि हमें सैलरी दो, आपने हमें सैलरी नहीं दी। सैलरी जो होती है वो पार्टनर्स के कौन से अकाउंट्स में जाती है? कैपिटल अकाउंट्स में। कौन सी साइड में? क्रेडिट साइड में। किसकी? पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में। अब हम उनको दे देंगे तो उनकी कैपिटल्स अकाउंट क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो अब हम सैलरी डाल रहे हैं, उनकी सैलरी क्या करेंगे? अब उनके खाते में क्रेडिट। कितनी कितनी? आलिया की 18,000, भानु की 4,000 और चांद की भी 18,000। टोटल आ गई हमारे पास, ये सैलरी आ गई 40,000। ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि उनके खाते में क्रेडिट होनी थी, हमने नहीं की। जब सैलरी दी ही नहीं तो जब हमने P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया होगा तो इधर हमने जो ये 18,000, 4,000 और 18,000 डालना था वो इधर हमने डेबिट साइड में नहीं डाला। तो अब जी अगर डेबिट साइड डालेंगे तो ये क्या है? खर्चा। तो ये क्या बन जाएगा? उनका लॉस बन जाएगा ना। टोटल कितना? 40,000। तो ये उनकी कौन सी रेशो में डिवाइड होगा? 3:3:2 में। 3:3:2 मतलब 3/8, 3/8, 2/8। तो जब ये यहाँ डालेंगे तो उनके क्रेडिट साइड में जाएगा। तो ये लॉस बन गया। तो लॉस P&L अप्रोप्रिएशन में क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। तो उनके खाते में से क्या करेंगे? इस लॉस को हम डेबिट कर देंगे। डिवीज़न ऑफ 40,000 इन रेशो, कौन सी रेशो है? 3:3:2। इसमें डाल दिया 40,000 को। तो ये अब हम क्या करेंगे? ये इधर वाली जगह डेबिट बैलेंस ज़्यादा हो तो क्रेडिट कम हो, ये खर्चे वाली साइड है
तो ये क्या होते हैं फर्म के लॉस। तो अब लॉस लेंगे उनसे, लेंगे तो उनके खाते में क्या करेंगे, डेबिट। अब इसको हमने 40,000 को इस रेशो में बांट लेना है। 40,000 का 3/8 कितना आ गया हमारे पास, 15,000। दूसरे का भी 3/8 15,000। तीसरे का 40,000 का 2/8 कितना आ जाएगा हमारे पास, 10,000। तो इससे हम कितने ले लेंगे, 15,000। इससे भी 15, और इसको कितने दे देंगे हम, इससे भी 10,000। अब टोटल ये हो गया हमारे पास 40,000। अब 18 हमने उसको सैलरी का देना था और 15,000 अब हमने उससे लॉस का लेना है। तो अब 3,000 क्या आ गया, उसका ज़्यादा आ रहा है क्योंकि हमने 18 देना है, 15 उससे लेना है। अब भानु को देना तो 4 था और उसे लेना कितना है, 15। तो अब क्या करेंगे, 11,000 उससे वापस ले लेंगे। तो लेंगे तो उसके खाते में क्या होगा, डेबिट। अब इसको 18 देना था, 10 उससे लेना है, तो 8,000 हम इसको क्या करेंगे और दे देंगे, यानी क्रेडिट। अब ये 11,000 इसके खाते में डेबिट है, ये ले लाएगा, उसमें से 3,000 तो वो दे देगा आलिया को और 8,000 दे देगा चांद को। अब इसका खाता डेबिट हो रहा है तो क्या करेंगे, भानु कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू किसको देगा वो, आलिया को, आलिया कैपिटल अकाउंट, टू चांद कैपिटल अकाउंट। कितना कितना, ये कितना लेके आएगा, 11,000। उसमें से 3,000 किसको दे देगा, आलिया को, और 8,000 किसको दे देगा, चांद। तो बच्चों आपको समझ में आ गया, ये सेम ही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह। जहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है वहाँ क्या आ गई, सैलरी आ गई, क्योंकि ये भी उसके खाते में क्रेडिट होने वाली आइटम ही है। अगर हम सैलरी भूल जाते हैं तो सैलरी हम उनको देंगे, उनके कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। और सेकंड जो P&L अप्रोप्रिएशन में जो सैलरी होती है वो डेबिट में आएगी। डेबिट में आएगी तो ये उनकी फिर कौन सी रेशो में जाएगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ये क्या बन जाएंगे, एक तरह के लॉस, क्योंकि ये यहाँ पे क्या हो रही है, डेबिट। तो अब उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हमने उसको क्या कर दिया, डेबिट। तो उन दोनों का फिर डिफरेंस देखेंगे, क्या क्या आया, जिसका क्रेडिट आया उसको हम दे देंगे और जिसका डेबिट आया उससे हम ले लेंगे। इसी के साथ हमारा जो ये सैलरी वाला टॉपिक है वो भी कंप्लीट हो गया। हमने अभी तक 3 टॉपिक्स कर लिए सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री सिस्टम के। फर्स्ट, जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल जाते हैं। सेकंड, जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल जाते हैं। थर्ड, सैलरी या कमीशन हम उनका चार्ज करना भूल जाते हैं। परंतु अब इस टॉपिक में क्या है कि अब हम तीनों जो आइटम्स है इकट्ठी ही चार्ज करना भूल गए, यानी तो इसका क्या इफेक्ट होगा, टोटल इफेक्ट क्या होगा, तीनों की कुल मिलाकर हमें पता है क्या होगी, एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री होगी। तो उसे हम कैसे ट्रीट करेंगे ये हम सीखेंगे एग्जाम्पल नंबर 49 में। मुदित एंड उदय वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन रेशो 2:3। अब 2 पार्टनर्स हैं, कौन कौन, मुदित एंड उदय। रेशो कितनी है उनकी प्रॉफिट शेयरिंग, 2:3। देयर कैपिटल अकाउंट्स ऑन 1 अप्रैल 2015। उनकी जो पूंजी है 1 अप्रैल 2015 को शोड बैलेंस ऑफ 70,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली। पूंजी कितनी कितनी है उनकी 1 अप्रैल 2015 को, 70,000 और 60,000। अब ड्राइंग्स दे रखी है मुदित एंड उदय की। मुदित की है जो ड्राइंग्स 15-16 की वो 16,000 है और उदय की जो ड्राइंग्स है वो 12,000 है। बोथ द अमाउंट्स वर विथड्रॉन ऑन 1 जनवरी 2016। उन्होंने जो पैसा निकाला है कब निकाला है, 1 जनवरी 2016 को। इट वॉज सब्सिक्वेंटली फाउंड दैट, बाद में हमें पता लगा, द फॉलोइंग आइटम्स हैव बीन ओमिटेड while preparing the final account for the year ended 31st March 2016। वो कहते हैं हमें बाद में पता चला कि कुछ आइटम्स जो थी हमारी रह गई, कब, जब हमने फाइनल अकाउंट्स 31 मार्च 2016 को बना लिए। एक तो क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था उन्हें 6%, वो रह गया।
सेकेंड जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स था 6% पर एनम, वो चार्ज करने वाला रह गया। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% तो है, कितने कितने महीनों का लगेगा? 1 जनवरी 2016 को उन्होंने ड्राइंग की है, हमारा सेशन ख़त्म होता है 31 मार्च 2016 को। तो अब कितने महीने हो गए? ये 3 महीने। तो कितने महीनों का इंटरेस्ट चार्ज करने वाला रह गया? 3 महीनों का। उसके बाद मुदित वॉज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 4000 फॉर द होल ईयर, और मुदित को हमने कमीशन देना था 4000 पूरे साल का, वो भी नहीं दिया हमने। तो ये जो 3 ट्रांजेक्शन्स हैं वो किए बिना ही हमने अपने खाते क्या कर दिए? क्लोज कर दिए। तो अब इसका जो नेट इफेक्ट होगा उसकी हमने क्या करनी है? सिंगल रेक्टिफाइंग एंट्री, यानी सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, जो एंट्रीज हमारी करने वाली रह गई। तो वो हम अभी इसे सॉल्व करेंगे कि कैसे उनकी रेक्टिफाइंग एंट्री की जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूं आपको समझ आ जाए अच्छे से। 49th एग्जाम्पल में हमारे पास क्वेश्चन में अभी क्या दिया हुआ है कि मुदित और उदय 2 पार्टनर्स हैं, उनकी जो रेशो है वो 2:3 दे रखी है क्वेश्चन में हमारे पास। उनकी जो पूंजी है कितनी कितनी है मुदित उदय की? ये है 70,000, इसकी है 60,000। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कितना भूल गए? 6% पर एनम से। उसको मुदित को हमने कमीशन देना था 4,000 रुपया पर एनम, वो भी हम भूल गए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए। तो इस ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है जब आपको एक से ज़्यादा एडजस्टमेंट दे रखी हों? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी भूल गए, कमीशन भी, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तीनों चीज़ें हैं। तो हमने क्या करना है, जो हमने पहले पार्टनर को देना है, देना क्या क्या है? एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और एक कमीशन देना है। जो जो आइटम उनके खाते में क्रेडिट होगी वो हम क्या करेंगे? पहले नोट करेंगे। पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना देना है? 70,000 का 6%। मुदित का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 4200। उसके उदय का 60,000 का 6% कितना हो जाएगा? इसका आ गया 3600। टोटल अब कितना इंटरेस्ट देना था हमने उनको? 7800, जो हमने अभी तक उनको नहीं दिया। सेकंड, कमीशन देना है, किसको देना है? मुदित को। तो ये 4,000 मैंने उसके खाते में कमीशन डाल दिया। टोटल ओवरऑल जो हमने उनको देना था वो कितना देना था? इसको मिलना था 8200, इसको मिलना था 3600। अब हमारे पास एक से ज़्यादा ट्रांजेक्शन है यहाँ पर, तो टोटल हो गया 11,800। अब ये तो दोनों चीज़ें हैं जो हम भूल गए उनको देनी थी, और एक उनसे लेना भी था, क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। उनकी ड्राइंग कितनी कितनी है? 16,000 और 12,000 मुदित की और उदय की। ये ड्राइंग्स कब की हैं उन्होंने? 1 जनवरी को, 1 जनवरी 2016 को। खाते बंद होते हैं हमारे 31 मार्च को। तो इसका मतलब इनके ऊपर कितने टाइम का इंटरेस्ट लगेगा? 3 महीनों का। अब 16,000 का कितने % है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? 6%। 3 महीनों का इंटरेस्ट लगा दिया हमने। सेम उदय की, उसके ऊपर लग जाएगा 12,000। 12,000 का 6% कितने महीनों का? 3 महीनों का। इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा हमारे पास 240, इसका आ जाएगा हमारे पास 180। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनके खाते में डेबिट होता है, तो हमने उनसे लेना होता है ना, तो साथ के साथ इसको भी हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को यहाँ पर लेस कर देंगे। 240 और 180 लेस करके हमारे पास जो नेट इफेक्ट आया, नेट जो उनको हमने देना या लेना था सारा कुछ करने के बाद जो एंट्री हमारी रह गई नेट इफेक्ट की, वो कितनी है? 3,420। इसमें से ये हमने माइनस कर दिया। टोटल ये कितना हो गया? 420। इसमें से ये माइनस करेंगे, नेट इफेक्ट हमारा कितने का बचा? 11,380 का। तो बच्चों आपको इतना क्वेश्चन समझ में आया कि जब आपके पास एक से ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स हैं तो जो पार्टनर के खाते में जो जो चीज़ें क्रेडिट होती हैं पहले सबको वो जोड़ ली,
और जो उनके फिर खाते में जो डेबिट होती हैं आइटम्स वो हमने माइनस कर दी। तो ये हमारा आ गया नेट इफेक्ट जो हमने अभी नहीं किया। तो ये अब क्रेडिट वाला डेबिट वाले से ज़्यादा है यहाँ पर। तो ये हमने नेट इतना इफेक्ट पोस्ट नहीं किया, कहाँ पर, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में नहीं पोस्ट किया। तो ये हम उनके खाते में क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो जो चीज़ें पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होती हैं वो जब हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में वो आइटम्स कहाँ आती हैं, डेबिट साइड में। तो ये हम डेबिट में डालेंगे। तो फिर ये जब डेबिट में डालेंगे तो ये क्या हो गया, फर्म का लॉस। तो लॉस उनको भी मिलेगा कौन सी रेशो में मिलेगा, उनकी रेशो है 2:3। टोटल 11,380 हम क्या करेंगे, उनकी 2:3 में बांट देंगे। 11,280 का 3/5। तो ये लॉस बांट रहे हैं, तो लॉस उनकी कैपिटल अकाउंट में आगे जाकर क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। तो ये क्या करेंगे, डिवीज़न ऑफ फर्म लॉस ये खाते में डेबिट कर दिया। 11,380 का कितना, 2/5 कितना आ गया, 4,552। फिर 11,380 का क्या करेंगे, 3/5। तो यानी कितना हो गया, 6,828। टोटल हो गया ये 11,380। तो बच्चों ये हमारे पास हो गया, जो उनको क्रेडिट करना है उनके खाते में, ये उनसे जो लेना है डेबिट हो गया। अगर उनको क्रेडिट बैलेंस जो उनका अगर ज़्यादा है डेबिट बैलेंस से तो उनको दे देंगे, अगर उनका डेबिट बैलेंस ज़्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस कम है तो उनसे ले लेंगे। अब यहाँ पर इसका क्या आएगा, 3,408 रुपये बैलेंस बच गया क्रेडिट, क्योंकि इसकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है। इसमें इसकी क्रेडिट कम है डेबिट ज़्यादा, तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट कितना, इन दोनों का अब डिफरेंस निकाल लो, कितना, 3,408। अब ये क्या हो गया कि उदय 3,408 रुपये लेकर आएगा और किसको देगा, मुदित को देगा। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, डेबिट कौन हो रहा है, उदय कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से, 3,408 से लाके वो किसको दे देगा, मुदित को। मुदित कैपिटल अकाउंट कितना, 3,408 से। सिंपल सी वही बात है कि जो जो हमने उनको देना है भूल गए, क्रेडिट होता है जो उनके खाते में वो एक बार इकट्ठा जोड़ लो, और जो हमने उनके खाते में से लेना होता है वो उसमें से माइनस करके नेट इफेक्ट निकाल लो कि नेट हमने उनको कितना पे करना है। तो जो पे करना है वो उनके खाते में क्या होगा, क्रेडिट ही होगा। उसके बाद जब इसको हम P&L अकाउंट अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डालेंगे तो वहाँ ये क्या होता है, डेबिट। तो ये फर्म का लॉस बन जाएगा। लॉस को उनकी क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देंगे, और लॉसेस क्या होते हैं, डेबिट। तो फिर उसके बाद हम उसका डिफरेंस निकाल लेंगे। तो इसी के साथ हमारी ये इलस्ट्रेशन कंप्लीट होगी। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 50। अब तक हमने जितने भी टॉपिक कर लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम देना भूल जाते हैं, सैलरी देनी भूल जाते हैं, कमीशन देना भूल जाते हैं, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल जाते हैं, तो वो सारे टॉपिक अब एक ही क्वेश्चन में है, सारी एडजस्टमेंट्स अब एक ही क्वेश्चन में आएंगी हमारे पास। तो आपने जब भी पास्ट एडजस्टमेंट्स वाले क्वेश्चन करने हैं तो एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो जो पार्टनर्स को हमने देना है वो सारा एक साइड ऐड कर लो, और जो उससे लेना है वो सारा एक साइड ऐड कर लो। तो उसके बाद उनकी एडजस्टमेंट एंट्री आप कर सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 50। द नेट प्रॉफिट ऑफ ए फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। अब 31 मार्च 2017 को प्रॉफिट्स कितने दिए हुए हैं, 30,000, विच हैज़ बीन ड्यूली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स A, B and C in their agree proportion 3:1:1 रिस्पेक्टिवली। उन्होंने क्या किया, उनके जो प्रॉफिट से 30,000 वो सारे पार्टनर्स ने आपस में बांट लिए, कौन सी रेशो में, 3:1:1 में। इट वॉज डिस्कवर ऑन 10 अप्रैल 2017। 10 अप्रैल 2017 को हमें क्या पता लगा, दैट द अंडर मेंशन्ड ट्रांजेक्शंस वर नॉट पास थ्रू द books of the accounts of the firm for the year ended 31st March 2017।
हमें पता लगा कि ये नीचे हमें ट्रांजेक्शन दे रखी हैं ये हमने बुक्स में पास नहीं की, और बुक्स हमारी जो हैं वो क्लोज हो चुकी हैं। जितनी तारीख कितनी है, 31 मार्च 2017 को हमारी जो किताबें हैं वो क्लोज हो चुकी हैं, यानी फाइनल अकाउंट्स हमारे बन चुके हैं और ये ट्रांजेक्शन्स हमने छोड़ दी। कौन कौन सी हैं? फर्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 10%, वो नहीं दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना था पार्टनर से, वो नहीं लिया हमने। सैलरी ऑफ 5,000 टू ए एंड 7,500 टू बी, 5,000 रुपया ए को सैलरी देनी थी, बी को 7,500 रुपया सैलरी देनी थी, वो भी नहीं दी हमने। उसके बाद कमीशन ड्यू टू ए ऑन ए स्पेशल ट्रांजेक्शन 3,000। अब ए को जो हमने कमीशन देना था 3,000 रुपया किसी स्पेशल ट्रांजेक्शन का, वो भी नहीं दिया। यानी ये कुल हमारे पास 4 एंट्रीज रह गई करने वाली, लेकिन हमारे जो फाइनल अकाउंट्स है वो बन चुके हैं। उनकी पूंजी सेशन के शुरू में कितनी दे रखी है? ए की 25,000, बी की 20,000 और सी की 15,000। जो ये इंटरेस्ट है वो किसके ऊपर चार्ज किया जाएगा? उनकी ओपनिंग कैपिटल्स के ऊपर। अब उन्होंने क्या कहा है कि आपको एक सिंगल एंट्री पास करनी है, जो ये आइटम्स ये ट्रांजैक्शंस करने वाली रह गई, सबकी सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन हमने क्या करनी है? पोस्ट करनी है। कब करनी है? 10 अप्रैल 2017 को, विच विल नॉट इफेक्ट द P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ द फर्म ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, जिससे हमारा जो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट ना पड़े। 50th एग्जाम्पल में अभी हमने क्या पढ़ा था कि इसमें चारों एडजस्टमेंट है हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की प्लस सैलरी प्लस कमीशन माइनस ड्राइंग। अब यहाँ पर हमने चारों एडजस्टमेंट करनी है। पिछली जो भी हमने एग्जांपल की थी उसमें 3 एडजस्टमेंट थी, बस इसमें एक एडजस्टमेंट ही ज़्यादा है। सेम वही पैटर्न से ही ये क्वेश्चन होगा हमारे पास। पहले तो जो उनकी रेशो दे रखी है हमारे पास वो कितनी दे रखी है? 3:1:1। ABC की जो रेशो है वो कितनी है? 3:1:1। और पहली आइटम जो हमने नहीं डाली वो क्या है? 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और उनकी कैपिटल कितनी कितनी है वो क्वेश्चन में हमारे पास दे रखी है। ए की 25,000 है, बी की 20,000 है, सी की 15,000 है। तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो उनको देना है वो उनके खाते में क्या होता है? क्रेडिट, तो वो डालेंगे। 25,000 का 10% करेंगे तो कितना आ गया? 2,500। 20,000 का 10% करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2,000। और 15,000 का 10% करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1,500। टोटल इंटरेस्ट हो गया ये 6,000। उसके बाद उनको सैलरी देनी है, हमने वो सैलरी भी नहीं डाली, तो सैलरी भी डाल देंगे क्योंकि ये भी उनके खाते में क्या होती है? क्रेडिट। 5,000। उसके बाद बी को कितनी मिलनी है? 7,500। सी को कुछ नहीं मिलना, तो ये टोटल होगी 12,500। उसके बाद है कमीशन। कमीशन किसका है? ए का, वो भी नहीं हमने डाला, तो ये हो गया 3,000। अब देखो बच्चों, जो हमने उनको देना है, जो उनके खाते में क्रेडिट होगा वो पहले आइटम्स मैंने डाल ली। इसके बाद जो उनको मिलना है वो क्रेडिट सारा हम क्या करेंगे? अब जोड़ लेंगे। ये कितना बन गया? 10,500, ये 9250 और ये 9500 हो गया, ये 5। उसके बाद ये हो गया हमारे पास 1,500 और ये टोटल हमारा हो गया 21,500। अब इसके बाद एक आइटम हमारी रहेगी क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनके खाते में क्या होता है? डेबिट होता है, तो ये क्या करेंगे? इसमें से माइनस, क्योंकि जब कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तब हम क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड क्या करते हैं? माइनस करते हैं। इंटरेस्ट हमें क्वेश्चन में निकाल कर ही दे रखा है, कितना? ए का 350, बी का 250, सी का 150। टोटल ये हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 750।
जो हमने उनको क्रेडिट करना था, जो डेबिट करना भूल गए, उसमें से माइनस करके नेट इफेक्ट निकालते हैं कि हमारी जो ट्रांजैक्शन है उसका नेट इफेक्ट कितना है, कितना अब हमने उनको देना था। तो ये हमने अब निकाल लिया, इसमें से ये माइनस कर दिया, इसमें से ये 20,750 हमने उनको नेट देने हैं, ए को, बी को और सी को। ये उनके खाते में क्या होना है, क्रेडिट होना है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसको क्रेडिट करेंगे। जब ये क्रेडिट डालने वाली इतनी इतनी आइटम बच गई, तो इसका मतलब ये जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है वो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन सी साइड में आता है, डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में जब ये आएगा तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, फर्म का लॉस। तो फर्म के लॉस पार्टनर्स को उनकी कौन सी रेशो में डिवाइड होते हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, यानी 3/5, 1/5 और 1/5। तो अब ये टोटल कितना है हमारा, 20,750। ये लॉस बन गए, ए बी सी से ले लेंगे तो उनके खाते में क्या करेंगे, ये अब हम डेबिट करेंगे, डिवीज़न ऑफ लॉस। 20,750 का 3/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12,450। काट के इसको 500 का भी 1 का, तो ये आ गया 12,450। सिमिलर 20,750 का क्या कर लेंगे, 1/5, कितना आ गया, 4150। इसमें भी कितना है, 1/5, सेम ही आ जाएगा। तो अब ये अब हमसे लेने हैं लॉस फर्म के, अब ये इनको देना है, तो क्रेडिट में से डेबिट माइनस कर देंगे। अगर डेबिट ज़्यादा है तो उनका बैलेंस क्या बचेगा, डेबिट। डेबिट में से क्रेडिट माइनस किया तो कितना आ गया, 2300। ये क्या हो गया, डेबिट। अब ये डेबिट है, ये यहाँ पर क्रेडिट है, क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा तो इसका क्या बचेगा, क्रेडिट बैलेंस कितना, 5100। अब यहाँ पर ये इसका क्रेडिट कम है, डेबिट ज़्यादा है, तो क्या करेंगे हम, अब उससे ले लेंगे। अब इन दोनों का जो बैलेंस है वो डेबिट है और इसका क्रेडिट है, तो ये दोनों क्या करेंगे, लाएंगे, ला के पैसे किसको दे देंगे, बी को। इन दोनों के बैलेंस डेबिट है, तो जर्नल एंट्री में ए का जो कैपिटल अकाउंट होगा वो क्या होगा, डेबिट, और सी का कैपिटल अकाउंट भी क्या होगा, डेबिट। ए का कितने से, 2300 से, और सी का कितने से, 2800 से। मिलेगा किसको, बी को, टू बी कैपिटल अकाउंट, कितना, 5100। इन दोनों का जो जोड़ होगा हमेशा इस जोड़ के बराबर आएगा, क्योंकि जो डेबिट साइड का जोड़ होता है क्रेडिट साइड के ऑलवेज क्या होता है, बराबर होता है। तो सिंपल ही है, सेम पिछली एग्जांपल की तरह, बस वहाँ पर जो कमीशन था वो नहीं था, बाकी सारा कुछ वही है। बस इसमें क्या करना है, जो हमने पार्टनर्स को देना है, क्रेडिट करना है उनके खाते में, पहले वो जोड़ लो, फिर उनके खाते में जो हमने माइनस करना होता है उनके कैपिटल अकाउंट में डेबिट, तो वो उसमें से माइनस करके नेट इफेक्ट निकाल लो। अगर ये क्रेडिट बच रहा है तो हमने उनको देना है, तो ये देना है, तो ये P&L अप्रोप्रिएशन की कौन सी साइड में आता है, फिर डेबिट साइड में। डेबिट साइड में डालेंगे तो ये क्या बन जाएंगे, फर्म के लॉस। लॉस हम उनसे लेंगे तो उनके खाते क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। उसके बाद डिफरेंस निकाल कर उसकी पोस्टिंग कर दो। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया, जिसमें सभी ट्रांजैक्शंस इंक्लूड होती हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जब हमारी पार्टनरशिप डेट साइलेंट हो, उसमें ना कहा गया हो पार्टनर को हमने इंटरेस्ट पे करना है, पर फिर भी हम गलती से उनको क्या करते हैं, इंटरेस्ट पे कर देते हैं, तो उस केस में हमने कैसे एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है वो सीखेंगे हम अब 59th एग्जाम्पल में। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म। ए बी और सी पार्टनर्स हैं फर्म में। आफ्टर द अकाउंट्स पार्टनरशिप हैव बीन ड्रॉन अप, अब खाते हमारे जो हैं बन चुके हैं, एंड बुक्स क्लोज ऑफ, किताबें बंद हो चुकी हैं। इट इज़ डिस्कवर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, हमें पता लगा 31 मार्च 2016 को एंड 2017 को, इंटरेस्ट हैज़ बीन अलाउ ऑन द पार्टनर्स अपॉन देयर कैपिटल 6% पर एनम,
हमने 31 मार्च 2016 को और 17 को उनको इंटरेस्ट अलाउड कर दिया था पार्टनर्स को उनकी कैपिटल के ऊपर। कितने परसेंट? 6% पर एनम से। although there is no provision for interest on partnership deed। अब वो क्या कहते हैं, हमने जो 2 साल उनको इंटरेस्ट दे दिया 6% पर एनम से, लेकिन इसकी कोई प्रोविज़न नहीं है पार्टनरशिप डीड में। पार्टनरशिप डीड में जब कोई प्रोविज़न ना हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो पार्टनर्स को कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता। इस वजह से इसका क्या अर्थ हुआ कि हमने जो उनको 2 सालों का जो इंटरेस्ट पे किया है वो फालतू में पे कर दिया। देयर फिक्स कैपिटल्स ऑन विच इंटरेस्ट वाज कैलकुलेटेड। जो हमने उनको इंटरेस्ट पे किया है वो उनकी फिक्स कैपिटल के ऊपर पे किया है, और उनकी फिक्स कैपिटल कितनी है? 1,80,000 एंड 60,000। आपको पता ही है फिक्स कैपिटल वाले क्वेश्चन में क्या होता है, जो उनकी ओपनिंग कैपिटल होती है वही उनकी क्या होती है? क्लोजिंग कैपिटल होती है, और हर साल उसी सेम अमाउंट के ऊपर ही जो इंटरेस्ट है वो चार्ज होता है। अब 2 सालों की जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, अब यहाँ पर वो सेम नहीं है। अब दोनों सालों की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो भी क्या है हमारे पास? अलग अलग है। 2016 की 3:2:1 है, 2017 की 5:3:2 है। अब देखो बच्चों, 2 सालों का जो इंटरेस्ट है हमने पार्टनर्स को पे किया है वो हमने पे नहीं करना था, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में इसकी प्रोविज़न नहीं है। तो जो हमने उनको 2 सालों का इंटरेस्ट पे किया है वो हमसे रिकवर कर लेंगे, लेकिन जो रिकवर करेंगे वो हम अलग अलग रेशो में रिकवर करेंगे, क्योंकि उनकी 2 सालों की जो रेशो है वो क्या है? अलग अलग है। तो अब हम इसे कॉपी पर सॉल्व करते हैं। 59th एग्जाम्पल अभी हमने पढ़ ली। इसमें क्या टॉपिक है कि जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है और हम पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर देते हैं, तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है। हमारे पास यहाँ पर 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी। उनकी जो कैपिटल्स के ऊपर इंटरेस्ट उनको दे दिया गया वो कितने परसेंट दे दिया गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%। उनकी जो कैपिटल्स हैं, ए की है वो तो है 1 लाख, बी की 80,000, सी की 60,000। इसके ऊपर हमने उनको 6% इंटरेस्ट दे दिया 2 ईयर्स कॉन्टीन्यूसली। पहले साल का इंटरेस्ट इसका कितना बनेगा? 1 लाख का 6%, तो कितना हो जाएगा? 6,000। इसका 4800 और इसका 3600 रुपये। और उन्होंने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि उनकी कैपिटल्स फिक्स हैं। जब कैपिटल्स फिक्स हैं तो उनकी ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल सेम होगी। हमने 2 साल उनको इंटरेस्ट दिया, तो मींस इसी कैपिटल के ऊपर हमने 2 साल उनको इंटरेस्ट दिया होगा। तो हम देखते हैं कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने उनको फालतू दे दिया, अब उनसे ले लेंगे वापस। जब दिया होगा तो उनके खाते में क्या कर दिया होगा हमने? क्रेडिट। अब वापस लेना पड़ेगा तो क्या करेंगे? डेबिट, क्योंकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो जब साइलेंट होती है तो उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स एट रेट 6% पर एनम। फर्स्ट ईयर जो है वो कौन सा है हमारे पास? 2016 का। उसका ए का इंटरेस्ट 6,000, बी का 4800, सी का 3600। टोटल हो गया ये हमारे पास 14,400। उसके बाद सेकेंड ईयर होगा 2017 का, उसमें भी सेम इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि उनकी कैपिटल्स क्या हैं? फिक्स हैं, और जो इंटरेस्ट लगता होता है वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल के ऊपर लगता होता है। ऐड कर दिया तो टोटल हमने उनको 2 सालों में कितना कितना रुपया फालतू दे दिया, वो अब उनसे ले लेंगे। तो क्या करेंगे? उनके खाते में डेबिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकवरेबल। इससे कितना लेना है हमने वापस? 12,000। इससे अब कितना लेंगे? 9600। अब इससे कितना लेंगे? 7200। टोटल कितना हो गया? 28,800 वापस ले लिया डेबिट। परंतु जो फर्स्ट ईयर वाला इसको इंटरेस्ट हम उससे वापस लेंगे, तो उनकी दोनों ईयर्स की जो रेशो है
फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की जो रेशो है वो हमारे पास अलग अलग है। फर्स्ट ईयर की जो रेशो उनकी दे रखी है वो 3:2:1 है, और सेकेंड ईयर की रेशो 5:3:2 दी हुई है हमारे पास। तो हमने क्या करना है, अब जब हम फर्स्ट ईयर उनसे वापस लेंगे, हमने क्या किया, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट जब हमने बनाया होगा तो ये जो इंटरेस्ट होगा हमने डेबिट साइड में डाल दिया, फर्स्ट ईयर का 14,400, लेकिन ये यहाँ हमने डालना ही नहीं है, डालना नहीं है। जब ये नहीं डालेंगे तो इसको ख़त्म करने के लिए हम इसको किधर डालेंगे, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। तो ये क्रेडिट साइड में डालेंगे तो प्रॉफिट्स क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। ये प्रॉफिट्स मिलेंगे इस इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए इधर डलेगा, तो ये पार्टनर्स को क्या होगा, मिलेगा ना, क्योंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा हो गई हमारे पास, तो मिलेगा। तो उनकी कौन सी रेशो में जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। पहले साल कौन सी है, 3:2:1, यानी जो पहले साल ये प्रॉफिट्स होंगे वो उनकी कौन सी रेशो में डिवाइड होंगे, 3:2:1 में। तो वो पहले साल कितना बन गया, 14,400 को हमने डिवाइड किया 3/6, 2/6 और 1/6। डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट कितना आ गया, 7200, 4800 और 2400, टोटल ये कितना हो गया, 14,400। सेम जो हमने दूसरे साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको फालतू दे दिया, वो भी अब इसके इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए उसे हम क्या डालेंगे, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में डाला जाएगा। तो ये भी क्या बन जाएगा इस साल का प्रॉफिट। और प्रॉफिट पार्टनर्स को उनकी कौन सी रेशो में जाएगा, सेकेंड ईयर की 5:3:2, फर्स्ट ईयर की तो 3:2:1 है, और सेकेंड ईयर की रेशो 5:3:2। तब 14,400 को हम इसमें डिवाइड कर देंगे, 5/10, 3/10, 2/10, 7200, 4320 और 2880, टोटल हो गया 14,400। अगर हमें ये दोनों रेशोज़ अलग अलग ना दी होती, सेम ही दी होती, तो फिर सीधा ही हम 28,800 को उस रेशो में डिवाइड कर लेते। इतना हमें करना क्यों पड़ रहा है अलग अलग, क्योंकि उनकी जो 2 सालों की जो रेशो है वो अलग अलग है। पहले साल अलग रेशो में है, दूसरे साल अलग रेशो में। तो अब नेट जो हमने उनसे लेना है वो कितना निकल गया, 14,400, 9120, और इसका आ गया 5,280। अब ये हमने टोटल उनसे लेना है, टोटल ये हो गया 28,800। अब इसमें यहाँ पर पार्टनर को फालतू में 12,000 मिला था, अब उससे वापस तो हमने 12,000 लेना है, लेकिन उसको हमने देना कितना है, प्रॉफिट क्रेडिट कितना करना है उसके खाते में, 14,400। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, उसको अब 2,400 रुपया उसके खाते में क्रेडिट कर देंगे। सेकंड, इसको हमने 9120 देना है, उससे वापस कितना लेना है, इससे हम कितना वापस लेंगे। अब ये क्रेडिट है, ये डेबिट है, डेबिट साइड उसकी क्रेडिट साइड से ज़्यादा है, तो ये कितना आ गया, 480 डेबिट। अब इसको वापस लेना है, इससे 7200 देना, इसको हमने है 5280, तो इससे भी हम वापस ले लेंगे कितना, 1920 रुपये डेबिट। और इसका क्या आया था, क्रेडिट, क्योंकि इसकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है ये वाली, और ये डेबिट साइड कम है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ए का क्रेडिट बैलेंस बच रहा है और बी और सी का डेबिट बैलेंस बच रहा है। तो जर्नल एंट्री सिंपल है, जिसका डेबिट बैलेंस बचा उसको डेबिट कर दो, और जिसका क्रेडिट बैलेंस बचा उसको क्रेडिट कर दो। अब बी कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे टू ए कैपिटल अकाउंट। ए का अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा, 2400 से, और बी का डेबिट होगा 480 से, और सी का डेबिट होगा 1920 से। अब यहाँ पर पार्टनरशिप डीड साइलेंट थी कि उनको इंटरेस्ट देना है या नहीं, तो देना नहीं होता, उन्होंने 2 साल उनको इंटरेस्ट दे दिया। जो दे दिया वो हम उनसे वापस ले लेंगे, वापस लेंगे इंटरेस्ट, तो क्या करेंगे उनके खाते में डेबिट। तो फिर जब डेबिट करेंगे तो P&L अप्रोप्रिएशन की कौन सी साइड में आएगा, इस इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए हम उनके क्रेडिट साइड में डाल देंगे, क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो फालतू में हमने पहले डेबिट साइड डाल दिया। तो उसको ख़त्म करने के लिए हम उसकी कौन सी साइड डालेंगे, तो
क्रेडिट साइड कौन सी होती है? प्रॉफिट वाली। तो ये किस में ट्रांसफ़र हो जाएगा? उनके कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में, क्योंकि प्रॉफिट्स ऑलवेज क्रेडिट होते हैं। पर यहाँ पर दोनों सालों की रेशो अलग अलग है, तो फिर हमने उनको अलग अलग रेशो में उसको डिवाइड कर दिया। उसके बाद जो देना है, जो लेना है, उसका हमने क्या कर लिया? नेट इफेक्ट निकाल लिया। इसी के साथ हमारा जो ये टॉपिक है कंप्लीट हो गया।